इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बेयर्स-विलेंगर्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसके जो मैकेनिज़्म है या मैकेनिज़्म छोड़ो, इनके जो रिएजेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कम सुनने को मिलता है। इस वीडियो में देखो, अगर इसका मैं बेसिक पार्ट बताऊं तो हमने देखा है कि जब भी हम लोग कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो कभी भी कोई प्रोडक्ट नहीं देता है, ठीक है। और ये रिएक्शन इसी पे बेस्ड है कि इस रिएक्शन में हमको ईस्टर का ऑक्सीडेशन करना है, एक कीटोन का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। इस वजह से ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन जल्दी तो पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और इसको ईस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। कीटोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ईस्टर, ठीक है। ये इस रिएक्शन का मेन एडवांटेज है कि यहाँ पे हमको ऑक्सीडेशन किसका देखने को मिलता है, कीटोन का। बाकी रिएक्शन में जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं या मॉडरेट होते हैं वो इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, बट ये इजीली क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज भी करता है और ईस्टर में इसको कन्वर्ट भी करता है। अब देखो रिएक्शन में है क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट तो हैं इसके रिएजेंट्स, ठीक है। इसके रिएजेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो रिएजेंट्स हैं बाकी बहुत कम रिएक्शंस में यूज़ होते हैं, जैसे परबेंजोइक एसिड है, या फिर आगे मैं इस वीडियो के एंड में ये सारे रिएजेंट्स को भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो काफ़ी रिएजेंट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और ज़्यादा करके कौन से यूज़ किए जाते हैं वो भी मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के एंड तक, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसका मैकेनिज़्म देखेंगे कि इसमें प्रोडक्ट बनता कैसे है। तो ये इसके कुछ रिएजेंट मैं दे रहा हूँ, जैसे परबेंजोइक एसिड है, ठीक है। सेकंड जैसे मेटाक्लोरोपेरॉक्सीबेंजोइक एसिड है, ठीक है। इसको शॉर्ट में एरो पे लिखा होता है MCPBA। जैसे सेरोस एसिड, कैरोस एसिड है, H2SO5। तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे इस रिएक्शन में यूज़ में लिए जाते हैं। अब देखो करना क्या है, सिंपल सा इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या है वो सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। रिएजेंट का इम्पोर्टेंस क्या है इस रिएक्शन में वो भी देखेंगे। तो थोड़ी सी लेंदी रिएक्शन है बट काफ़ी इजी है, ठीक है। तो सबसे मेन इसका मोटिव क्या है रिएक्शन का, ये ऑक्सीडेशन करता है किसका, कीटोन का। तो पहली बात तो यही है कि इस रिएक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन विच गेट्स कन्वर्टेड इनटू ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ दीज रिएजेंट्स। चलो तो फिर रिएक्शन देखते हैं। इसका रिएक्शन बेसिकली क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। तो रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे, देखो एक कोई भी कीटोन ले लेंगे सबसे पहले। तो कोई हमारे पास जैसे कोई कीटोन है, ठीक है, उस पर इसका रिएक्शन यूज़ होगा। देखो रिएजेंट को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यहीं पे देखने को मिलती है। रिएजेंट्स इसमें अलग अलग टाइप के लिए जाते हैं, जैसे पेरोक्सी एसिड, ठीक है। अब पेरोक्सी एसिड कोई बहुत बड़ी अलग चीज़ नहीं है, खाली इसका नाम देखने में हमको थोड़ा सा अजीब लग रहा है। पेरोक्सी एसिड होता है जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर में जब भी पेरोक्साइड की लिंकेज आ जाती हैं तो उसी को हम लोग पेरोक्सी एसिड बोलते हैं, ठीक है। आगे इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो रिएजेंट ये भी यूज़ किए जाते हैं, पेरोक्सी एसिड हो गया, पेरोक्साइड हो गया, या फिर इसको हम लोग ये, ठीक है, ये जैसे पेरोक्सी एसिड मैंने बोला, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। बट ज़्यादा करके ये लास्ट वाला जो रिएजेंट है इसको बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं, सिलाइल पेरोक्साइड जिसको हम लोग नाम बोलते हैं, ठीक है। ये रिएजेंट काफ़ी टाइम यूज़ किया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें मॉडरेट कौन है या ज़्यादा करके कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं, ये सब क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब इसके और अगर मैं कुछ रिएजेंट बताऊं तो एरो पे हमको ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है, PFA, PAA, PFPAA एंड PBA, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है मैं वीडियो के एंड में सारी एक्सप्लेन करूँगा मैकेनिज़्म के बाद, ठीक है। ये खाली देखने में ऐसे लग रहे हैं बट इनका नाम काफ़ी इजी होता है, काफ़ी सिंपल है सब ये सारी चीज़ें,
अब देखो रिएक्शन क्या होता है इसमें, सबसे पहले तो इसका इम्पोर्टेंट है कि इसमें रिएक्शन क्या होने वाला है। रिएक्शन में देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई कीटोन है, ठीक है, राइट है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में, ईस्टर में। हमको पता है कि जब मैं ये रिएजेंट डालूंगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, ईस्टर में। बट इसमें ईस्टर भी दो फॉर्म में बनेंगे। अब कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि ऑक्सीजन जो है, जो ईस्टर फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन ये साइक्लोहेक्साइल के बीच में आएगा या फिर इस मिथाइल के साथ आएगा। मतलब दो पॉसिबिलिटी हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है। बट देखो इसका मैं एक छोटा सा मेथड बताता हूँ इसको याद रखने का कि ऑक्सीजन कहाँ पे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनते हैं, बट अपने को एग्ज़ाम में हमेशा मेजर प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो इसमें ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और ये माइनर। तो इनकी प्रायोरिटी होती है एक्चुअली में कि ऑक्सीजन किसके पास जाके अटैच होगा। वो प्रायोरिटी ऑर्डर मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, तो वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो काफ़ी अलग अलग रिएक्शन भी अगर यहाँ पे आएंगे तो हम लोग उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो बट वो सिंपल सा चीज़ें क्या है कि वो प्रायोरिटी ऑर्डर हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो अगर मैं लीविंग ग्रुप या प्रायोरिटी ऑर्डर बोलूँ तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें अगर कोई टर्शरी अल्काइल आता है तो उसके पास ऑक्सीजन आँख बंद करके लगा देंगे हम लोग। बट यहाँ पे तो कोई टर्शरी अल्काइल था नहीं। टर्शरी अल्काइल नहीं है तो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप को देखो, जैसा कि हम लोग ने इस एग्जांपल में देखा था। साइक्लोहेक्साइल भी नहीं है तो सेकेंडरी अल्काइल होगा, ठीक है। सेकेंडरी अल्काइल भी नहीं प्रेजेंट है तो या तो फेनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा या बेंजाइल, जैसे मैं बोल दूँ, ठीक है। इन दोनों ग्रुप में से अगर प्रेजेंट है तो इनके पास ऑक्सीजन को अटैच करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो हम लोग विनाइलिक ग्रुप देखते हैं। अब अगर विनाइलिक ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं है तो प्राइमरी अल्काइल, और लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, मिथाइल ग्रुप को देखेंगे। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, मिथाइल ग्रुप का। अब देखो सिंपल सा क्या करना है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है अपने को सिंपल सा, और यहाँ पे कहाँ एडिशन होगा ऑक्सीजन का ये ध्यान में रखना है। बट इसमें एक ही चीज़ है कि ये जो रिएजेंट है काफ़ी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो रिएजेंट के नाम कैसे लिखने हैं, उनको याद कैसे रखना है, मैं वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा इसमें सारे, ठीक है। अब चलो देखो इसमें हो क्या रहा है। ये रिएक्शन को तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं दूसरे कुछ एग्जांपल दूं तो हमको पता होना चाहिए कि इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन हम लोग कहाँ पे अटैच करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्म ईस्टर, ठीक है। अब देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैं दूं यहाँ पे, ये प्रायोरिटी ऑर्डर प्रॉपरली लिखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दो काइंड ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे कभी भी, ठीक है। माइनर और मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। इम्पोर्टेंस हम लोग देंगे हमेशा किसको, मेजर प्रोडक्ट को, ठीक है। बट कभी कभी एग्ज़ाम्स में ये भी पूछ लेता है कि माइनर वाला कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो भी बताओ। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है हमको। और नॉमेनक्लेचर तो ईस्टर का हमको करने आता ही है। ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। और ये क्या, इथेन, और आगे क्या लग जाएगा, O8। तो ये इसका नाम हो जाएगा। आगे देखो एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो एग्जांपल्स क्या देने हैं अपने को। जैसे ये ग्रुप है, ठीक है, इस पे अगर मैंने वो सारे रिएजेंट लिख दिए तो इनका क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड अगर मैं बोलूँ कि मान लो अपने पास कोई साइक्लोहेक्सेनोन है, यहाँ पे अगर यही रिएजेंट डाले तो इसके क्या प्रोडक्ट बनेंगे। या सपोज करो कि थर्ड एग्जांपल में यहाँ पे ऐसा कुछ दे दूँ, टर्शरी अल्काइल के फॉर्म में यहाँ पे कीटोन बना दूँ तो क्या बनेगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है। अब देखो इस वाले एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन किसी एक पोजीशन पे क्या हो जाएगा, आके अटैच हो जाएगा। या तो इस पोजीशन पे मैं बना दूँ ईस्टर बनाने के लिए,
या तो फिर इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इस साइड पे बना दे एक ऑक्सीजन, ये भी बन सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। इस एग्जांपल में कहाँ पे बनाया होगा, वो प्रायोरिटी ऑर्डर देख लो और उसके अकॉर्डिंग बना दो कि फिनाइल के बीच में, फिनाइल की ये जो है पॉसिबिलिटी वो ज़्यादा है, तो ये ओ कहाँ पे आएगा, पीएच के बीच में आएगा, ऊपर वाला मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो टर्शरी एक साइड टर्शरी अल्काइल ग्रुप है और दूसरी साइड क्या है हमारे पास प्राइमरी। तो प्रेफरेंस ऑर्डर किसका है, टर्शरी अल्काइल का, तो टर्शरी के साइड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लग जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा माइनर। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन। अब इसके अगर मैं रिएजेंट की बात करूं एक्सप्लेन करने की, तो रिएजेंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखो इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से नाम होते हैं रिएजेंट्स के। जैसे पहला मैंने लिखा था PFA, इसका मतलब क्या है, पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड। अब हमको फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जब कोई R ग्रुप नहीं आता है तो हम लोग उसको फॉर्मिक एसिड लिखते हैं। ठीक है, अब जस्ट हमको क्या करना है कि यहाँ पे एक पेरोक्सी लिंकेज बना देनी है बीच में ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, फॉर्मिक एसिड इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा के इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरोक्सी फॉर्मिक एसिड। अब सेम जो दूसरा एग्जांपल था हमारा, यहाँ पे अगर एसिड ग्रुप आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम देखो, जैसे अगर एसिटिक एसिड हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यहाँ पे एसिटिक एसिड होता है, तो यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज आने की वजह से इसको क्या बोलेंगे, पेरोक्सी एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट में PAA करके लिखा था हम लोगों ने, तो ये जाएगा पेरोक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, थर्ड अगर मैं बात करूँ तो जो थर्ड एग्जांपल लिखा था हम लोग ने रिएजेंट में, देखो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा। तो काफ़ी इजी हैं चीज़ें, बट थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा कि इनके नाम में क्या चेंज हो रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ट्राइफ्लोराइड पेरोक्सी एसिड, जिसको हम लोग ने TFPAA लिखा था। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, एसिटिक एसिड को एज इट इज़ रहने दो, खाली इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पे क्या अटैच कर देना है, 3 फ्लोराइड एटम्स को अटैच करना है, इसीलिए इसको नाम मिला है एसिटिक एसिड। तो ऊपर से ही लिया हमने, बट इसके तीनों पोजीशन पे क्या अटैच है, फ्लोरीन अटैच है, जिसके वजह से इसका नाम ट्राइफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो PBA, ठीक है, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। तो अपने पास कोई बेंजोइक एसिड है, उसमें हमको क्या करना है, सिर्फ पेरोक्सी लिंकेज को यूज़ कर देना है, यहाँ पे H कर दो और इस साइड किसी एक बेंजीन को अटैच कर दो, तो ये हो गया पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट देखो जो काफ़ी बड़ा सा था MCPBA वाला, मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। अब सेम चीज़ है, पेरोक्सी बेंजोइक एसिड को मैंने ऊपर बनाया हुआ है, अब यहाँ पे सिर्फ हमको क्या करना है, मेटा पोजीशन पे क्लोरीन ऐड करना है उसमें, मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। तो क्या करोगे, सिंपल सा इसको एज इट इज़ रहने दो बेंजोइक एसिड को, और इस बेंजीन के मेटा पोजीशन पे इसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, मेटा पे क्लोरीन है तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और ये मेटा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोरीन को अटैच कर देंगे। ये हो जाता है हमारे पास फाइनली सारे रिएजेंट के स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है हमारी।